थी कि डिजाइन बनाते वक्त ये फैसला किया गया था कि इन तीनों टावर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा स्काई पार्क भी बनाया जाएगा, जिसमें 150 मीटर लंबा इन्फिनिटी पूल, गार्डन्स, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, योगा सेंटर और सिंगापुर के 360 व्यूज देखने के लिए एक शानदार ऑब्जर्वेशन डेक भी बनाई जाएगी। लेकिन ऐन उस टाइम पर जब स्काई पार्क बनने का वक्त आया तो इंजीनियर्स ने एक मेजर फॉल्ट पकड़ लिया, जिसकी वजह से स्काई पार्क की कंस्ट्रक्शन डिले हो गई। क्योंकि तीनों टावर्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट बनाए गए थे, यानी इन तीनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। इसी वजह से इंजीनियर्स का ख्याल था कि तेज हवाओं के दौरान ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में स्विंग कर सकते हैं, और अगर इस कंडीशन में इनके ऊपर स्काई पार्क बनाया गया तो ये बहुत बड़ी तबाही को दावत देने जैसा होगा। इंजीनियर्स का ये जो ख्याल था, इसको प्रूव करने के लिए प्रोजेक्ट के मॉडल को विंड टनल टेस्ट से गुजारना बहुत जरूरी था। सीपीपी विंड इंजीनियरिंग कंपनी की मदद से मॉडल के अंदर वीक पॉइंट्स पर प्रेशर सेंसर्स लगाए गए और इसको आर्टिफिशियल टाइफून से गुजारा गया। अफसोस के साथ रिजल्ट पॉजिटिव आया। विंड इंजीनियर्स ने एग्जैक्टली बताया कि तूफान की सूरत में तीनों टावर्स के टॉप 200 mm तक झूल सकते हैं, यानी तकरीबन एक मोबाइल फोन की लंबाई से थोड़ा सा ज्यादा। कहने में तो ये इतना बड़ा स्विंग नहीं है, लेकिन कंक्रीट की नेचर ही ऐसी होती है कि वो फ्लेक्सिबल नहीं होता। थोड़ा सा भी प्रेशर कंक्रीट क्रैक कर सकता है। अगर इस कंडीशन में स्काई पार्क बनाया गया तो तूफान के दौरान इसमें बने 150 मीटर लंबे इन्फिनिटी पूल में क्रैक भी पड़ सकते हैं और स्काई पार्क का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर भी सकता है। ये खबर मिलते ही पूरी कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर टीम को गहरा सदमा लग गया। एक तरफ 16,500 वर्कर्स की 1.5 साल की मेहनत लग चुकी थी, तो दूसरी तरफ करोड़ों डॉलर्स बहाए जा चुके थे। पिछले 1.5 सालों से वर्कर्स, स्टाफ और इंजीनियर्स की तीनों टावर्स के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट हो चुकी थी, लिहाजा बिल्डिंग को तोड़कर दोबारा बनाना तो किसी भी सूरत पॉसिबल नहीं था। इंजीनियर्स को हर सूरत कोई ऐसा सॉल्यूशन तलाश करना था जिससे टावर्स अगर स्विंग भी हों तो स्काई पार्क को कोई खतरा ना हो। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार एक सॉल्यूशन प्लान किया गया। ब्रिज इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके मूवमेंट जॉइंट्स इंट्रोड्यूस करने का फैसला किया गया, जिसमें पूरा स्काई पार्क तीनों टावर्स के ऊपर एक स्टील ब्रिज के ऊपर बनाया जाएगा। इस स्टील ब्रिज में खास किस्म के मूवमेंट जॉइंट्स रखे जाएंगे जो 250 mm की मूवमेंट बर्दाश्त करने की काबिलियत रखेंगे। ये सॉल्यूशन सबको समझ आ रहा था, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि स्काई पार्क को 3 अलग अलग हिस्सों में बनाया जाए, यानी 150 मीटर लंबा इन्फिनिटी पूल बनाना अब पॉसिबल नहीं था। इंजीनियर्स ने फैसला किया कि इन्फिनिटी पूल को 50-50 मीटर के 3 पूल्स में डिवाइड कर दिया जाएगा और इनके दरमियान मूवमेंट्स के लिए कुछ स्पेस रख दी जाएगी। चैलेंज नंबर 6, स्काई पार्क के स्टील ब्रिज की कंस्ट्रक्शन में टोटल 1400 टन वजनी स्टील इस्तेमाल होना था, यानी दुनिया के सबसे बड़े कार्गो प्लेन एंटोनोव 225 मिरिया जैसे 2 जहाजों जितना वजन। इतना ज्यादा वजन 200 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाना इम्पॉसिबल था, लिहाजा स्काई पार्क की कंस्ट्रक्शन को 14 सेगमेंट्स में डिवाइड करके ऊपर जाकर उनको असेंबल करने का फैसला किया गया। 14 स्टील के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को टावर के टॉप पर लेकर जाने के लिए स्विस फ्रेंच कंपनी VSL की मदद से दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट लगाई गई, जो 16 घंटों में सिर्फ एक हिस्से को ऊपर तक पहुंचा सकेगी। लिफ्टिंग का प्रोसेस अभी स्टार्ट ही किया था कि समंदरी तूफान का खतरा मंडलाने लगा। तूफान की सूरत में लिफ्ट से लटका 100 टन का ये स्टील स्ट्रक्चर स्विंग करके टावर को भी नुकसान पहुंचा सकता है और बदकिस्मती से गिर भी सकता है। सुबह को स्टार्ट होने वाला लिफ्टिंग प्रोसेस पहले कई घंटों तक तूफान की वजह से बीच में सस्पेंड रहा और फिर आखिरकार आधी रात को फ्रेम का पहला हिस्सा टॉप तक पहुंचने में कामयाब हो गया। इसी तरीके से एक एक करके पूरे 1400 टन का स्टील स्ट्रक्चर लिफ्ट किया गया और उसको असेंबल करके स्काई पार्क कंप्लीट कर लिया गया। जहां मरीना बे सैंड्स की कंस्ट्रक्शन 2009 में कंप्लीट होनी थी, स्काई पार्क की वजह से 1 साल डिले के बाद 2010 में कंप्लीट हुई। आज मरीना बे सैंड्स रोजाना लाखों विजिटर्स को होस्ट करता है, लेकिन हिस्ट्री में ये बात हमेशा याद रखी जाएगी कि इस इंजीनियरिंग मास्टरपीस के पीछे 16,500 वर्कर्स की खून पसीने की मेहनत शामिल है।